की जान ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर की ओर। युवक को बंधक बनाकर पीटा गया है। युवक पर कोल वाशरी में चोरी का आरोप था और ऐसे में ट्रक ड्राइवरों ने युवक को बेरहमी से पीट दिया। युवक के हाथ पैर बांधकर पीटा गया। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और युवक को बुरे तरीके से पीटा गया है। बंधक बनाकर युवक को पीटा गया है और युवक पर कोल वासरी में चोरी का आरोप था। ट्रक ड्राइवरों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक के हाथ पैर बांधकर पीटा गया है और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे। हालांकि मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इसको गिना जाएगा। लोग अक्सर कानून को ही अपने हाथ में ले लेते हैं बगैर पुलिस को इसकी जानकारी दिए और यहीं पर बीच सड़क पर न्याय दिलाने लगते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये भी कोई तरीका है न्याय दिलाने का? सरे राह युवक को बांध कर पीटा गया है और महज चोरी के मामले को लेकर उस पर आरोप बल्कि लगाया जा रहा था। युवक पर कोल्ड वाशरी में चोरी का आरोप लगाया गया इस पर और फिर ट्रक ड्राइवरों ने युवक को बेरहमी से पीटा है। इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर तक बांध दिए ताकि वो अपना बचाव ना कर सके और उसे बांधकर पीटा गया है। बुरे तरीके से उसे पीटा गया है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भोपाल के डॉग ट्रेनिंग सेंटर में क्रूरता का मामला सामने आया। कुत्ते की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई और सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। ट्रेनिंग सेंटर में डॉग को छोड़ा गया था। रवि कुशवाहा, नेहा तिवारी और तरुण दास पर आरोप लगे हैं। पशु क्रूरता समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। हालांकि न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और आपको दिखाएंगे वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से क्रूरता की गई है। ट्रेनिंग सेंटर में डॉग को छोड़ा गया था ताकि उसे ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन यहां पर उसके साथ क्रूरता की गई और उसकी हत्या कर दी गई। वो भी फांसी लगाकर उसकी हत्या की गई है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। हालांकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं इन बेजुबानों के लिए। आखिर कौन है? इस तरीके से ट्रेनिंग के नाम पर मौत की सजा। ट्रेनिंग सेंटर में डॉग को छोड़ा गया था। 3 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं और रवि कुशवाहा, नेहा तिवारी और तरुण दास पर आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर जांच पड़ताल होगी, लेकिन पशु क्रूरता समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु चौरे। वासु, ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, भोपाल स्थित एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर में दिनेश जायसवाल नाम के युवक ने अपना एक डॉग, पेट डॉग जो उनका था, उसे ट्रेनिंग के लिए वहां पर छोड़ा था ताकि उसकी जो एक एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं, जो इंसानों के साथ बेहतर होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग पर्पज से वहां पे डॉग को अपने छोड़ा हुआ था। लेकिन जो क्रूरता उस डॉग के साथ में सामने आई है, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो दिल दहलाने वाले हैं और कोई कल्पना नहीं कर सकता जिस तरीके की क्रूरता उस डॉग के साथ की गई है। यानी कि जिनको रक्षक बनाया गया था, जिनको रक्षक समझा गया था कि वो डॉग को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, उसका अच्छे से ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे, वही उस डॉग के लिए कहीं ना कहीं भक्षक निकले और उसकी मौत के जिम्मेदार भी उन्हें कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जिस तरीके से एक कुत्ते को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये बेहद अमानवीय है और पशु क्रूरता की भी जो तमाम सीमाएं हो सकती हैं उसको भी लांघने वाला ये पूरा कृत्य है और जिसने पूरी शर्मसार करने वाला काम जो है वो इन ट्रेनर्स के द्वारा किया गया है। हालांकि पुलिस ने जो डॉग का ऑनर था, पेट ऑनर जो था, उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम से लेकर अन्य जो धाराएं वो भी
लगाई गई हैं और पूरी मामले की जांच होगी, चार्जशीट दायर की जाएगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम किया जाएगा, ये कहना है पुलिस का। और इसके साथ ही जो विभिन्न पेट लवर्स हैं अब वो भी इस पूरे मामले को लेकर जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब चाहे कुत्ता हो या फिर अन्य पशु हो, उनके साथ में कोई कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके का कृत्य, इस तरीके की क्रूरता की गई हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। तो अब ये बेहद जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसी कार्रवाई हो जो एक मिसाल कायम हो, ताकि बेजुबान जानवरों के साथ इतना अनाचार अत्याचार ना हो। जी बिल्कुल वासु, देखिए ये बहुत ही ज्यादा दुखद है कि ये बेजुबान है और इनके साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने लायक है। लेकिन जो 3 लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं, रवि कुशवाहा, नेहा तिवारी और तरुण दास, हालांकि हम वीडियो भी दिखा रहे हैं दर्शकों को जिसमें एक महिला नजर आ रही है, कुत्ते के गले में जो पट्टा बंधा है उसको जोर से वो खींचती हुई नजर आ रही है, जिससे कि ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि गला इसी से दबा होगा और पीछे एक व्यक्ति नजर आ रहा है। इन 3 लोगों पर कार्रवाई की बात क्या सामने आ रही है? जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए कल इस पूरे मामले को लेकर कल शाम को FIR दर्ज हुई है और पुलिस जो CCTV फुटेज सामने आए हैं उसकी पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है और जो डॉग ऑनर है उनके बयान दर्ज हो गए हैं, उनकी शिकायत जो है वो पुलिस ने दर्ज कर ली है। और ये जो इस पूरे मामले में 3 आरोपी बनाए गए हैं जो डॉग ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और संभवतः ये भी वजह तलाशने की कोशिश की जाएगी कि क्या सिर्फ यही एक डॉग था जिसके साथ इस तरीके की क्रूरता की गई, या फिर अन्य जानवरों के साथ इस तरीके का सलूक ये लोग पहले भी करते आए हैं। ये भी एक बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मनेंद्रगढ़ की, जहां जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। विभाग कार्यालय के पीछे गोदाम में खुले में पड़ा हुआ सीमेंट खराब हो गया। सीमेंट में हवा लगने के कारण ये नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सीमेंट बर्बाद हो गया है। लेकिन आप एक नजर इस तस्वीर पर भी डाल लीजिए। इस वीडियो में आप देखिए, ये सीमेंट है, खुले में सीमेंट रखे थे और ये सारे ही सीमेंट खराब हो चुके हैं। आरोप लग रहा है लापरवाही का, लापरवाही की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का सीमेंट खराब हो गया। इस वक्त मैं मनेंद्रगढ़ के जल संसाधन अभियंता कार्यालय में हूं। आप देख सकते हैं यह कार्यालय है और कार्यालय के ठीक पीछे यह गोदाम बना हुआ है और गोदाम में आप देख सकते हैं किस तरह जो है लाखों रुपए की जो है सीमेंट जो है वह ख़राब हो गई, पत्थर हो गई। आप देख सकते हैं यह सीमेंट रखी हुई है। जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी की बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाखों रुपए की जो सीमेंट है किस तरह से आप देख सकते हैं ये पत्थर हो चुके हैं पूरे। ऐसे में तमाम जो है विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जो ये सीमेंट है वो पत्थर हो चुके हैं, लेकिन ये किसी काम उपयोग में नहीं आएंगे। अब ये इसे फेंक दिया गया है। ऐसे में कार्यालय के ठीक पीछे गोदाम बना हुआ है, लेकिन विभाग के अधिकारी की लापरवाही की वजह से इस तरह का जो है लाखों रुपए का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में AICC की चलती है, जबकि छत्तीसगढ़ बीजेपी में जो प्रत्याशी चयन किया गया उसमें रमन सिंह की चली। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा कि कुछ लोग विधायक खरीदने में माहिर होते हैं, शायद इसी वजह से कुछ लोगों का दौरा यहां किया गया। तो भूपेश बघेल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और इसके साथ ही असम के CM के दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुछ लोग विधायकों को खरीदने में माहिर होते हैं और इसीलिए यहां पर उनका दौरा तय किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रायपुर पहुंचे, जहां से वो कांकेर के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 3 बजे कांकेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक लेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं से चुनाव पर चर्चा और चुनावी तैयारियों की रणनीति पर बात करेंगे।
तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज कोंडागांव पहुंचेंगे, जहां एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जिले के दोनों विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन के समय भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। चुनावी दौरे के पहले पक्ष विपक्ष ने जुबानी जंग तेज कर दिया है, जहां भाजपा नेत्री लता उसेंडी ने कहा, अमित शाह बीजेपी के आदर्श हैं, उन्हें सुनने के लिए कार्यकर्ता और जनता की भीड़ लग जाती है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी को छत्तीसगढ़ के दावों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री को बुलाया जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो दावेदार हैं बीजेपी के छत्तीसगढ़ में, उन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बड़े चेहरों को यहां पर यानी कि केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर भेजा जा रहा है। कोंडागांव जिले में 2 विधानसभा कोंडागांव और केसकाल का हम नामांकन भरने जा रहे हैं और इस नामांकन रैली में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 साल से लगातार चल रही है और अमित शाह जी के आने से कार्यकर्ताओं में और उत्साह बढ़ गया है और अधिक से अधिक संख्या में कल हम दोनों विधानसभा के लोग यहाँ पर एकत्रित होकर फॉर्म भरने जा रहे हैं। कि भाजपा की जो पूरे छत्तीसगढ़ में हालत पतली है उसका अंदाज इसी से लग जाता है कि भाजपा ने अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को आज छत्तीसगढ़ में झोंक रखा है। भाजपा का भी अब यहाँ के स्थानीय नेताओं पे भरोसा रहा नहीं है, इसीलिए वो केंद्र के भरोसे रह गई है। और हम तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो काम किए हैं उसका प्रतिफल फिर से हमें मिलने जा रहा है। और इस बार अब की बार 75 पार ये नारा भी सफल होगा, क्योंकि एक ही नारा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है, भरोसा है बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार। बीजेपी ने कोंडागांव से लता उसेंडी को 5वीं बार मौका दिया है। लता उसेंडी ने इस सीट से 3 बार जीत भी हासिल की है। लता उसेंडी का कहना है कि प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी दिनचर्या काफी व्यस्त हो गई है। चुनाव में मंत्री से मुकाबले को लेकर लता ने कहा कि युद्ध और चुनाव को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस ने जनता से वादा खिलाफी किया है। इस बार बस्तर के 12 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इस समय हमारे साथ में कोंडागांव विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी हैं। उनसे कुछ चर्चाएं हैं जो जानना चाहेंगे। दीदी, एक चीज़ बताइए कि प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद आपकी दिनचर्या कैसी रही, किस तरीके की? देखिए, उसके पहले भी लगातार हम लोगों का जनसंपर्क चलता रहा है, लेकिन घोषणा के बाद थोड़ा ज़्यादा लोगों से बहुत कम है और इस कम समय में अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात हो जाए और हर गांव और गांव के जो आश्रित ग्राम हैं वहाँ तक भी हम पहुँच जाए, इसके लिए लगातार सुबेरे 5 बजे से लग जाते हैं और रात का तो खैर अपना वो है, तो जब तक मुलाकात हो पाता है करते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से तो लग ही जाते हैं। चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति आपने बनाई है क्या? देखिए, ये सिर्फ 15 दिन की रणनीति नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार लिप्त रही है। हम कोंडागांव की बात करें, आप आज गांव पे जाकर देखिए, सरपंच खुल के कहते हैं कि कमीशन मांगा जाता था हमको पंचायत में काम लाने के लिए कि काम ला दीजिए, आप लिफाफे छोड़िए और हम आपको काम देंगे। एक काम है, भूमि पूजन 2 बार होता है, पत्थर 2 बार बनता है, बिल भी 2 पुटअप होता है पंचायत में कि इनका बिल पेमेंट कीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें जो पंचायतों में, गाँव में देखने को मिला है, और तो निश्चित तौर पे बहुत मजाक बना दिया गया है। 12 सीट का क्या आकलन करेंगे, कितनी सीट भाजपा जीतेगी? देखिए, उल्टी स्थिति होगी और 12 की 12 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थी भाजपा के प्रत्याशी जिनका कहना था कि युद्ध हो या चुनाव, तैयार हमेशा रहना चाहिए और आगामी चुनाव में बस्तर की 12 सीट में भाजपा अपना परचम लहराएगी।
जीत से कम कुछ नहीं चाहिए, अब हार की कोई गुंजाइश नहीं है। हैट्रिक से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमने विश्व कप ने अपने इरादे बता दिए हैं। 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को हार का मुंह दिखाकर बता दिया है कि हम क्यों कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया ही। कहते हैं कि खिलाड़ी का खेल बोलता है और अगर सारे खिलाड़ी साथ में परफॉर्म करने लगे तो फिर टीम का वर्चस्व दिखता है। ठीक वैसा ही जैसे वर्ल्ड कप 2023 में भारत का दिख रहा है। भारतीय टीम अब तक खेले अपने तीनों मैच जीत चुकी है। तीनों ही मुकाबलों में भारत की जीत का नायक अलग अलग खिलाड़ी रहा है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने दमखम से जीत का पताका लहराने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भारत से जब जब टकराई है मुकाबला टक्कर का रहा है। भारतीय टीम को कई अहम मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, तो कई बार भारतीय टीम ने बुरी तरह पटखनी भी दी है। लेकिन आज क्या होगा अभी बाकी है ये देखना। लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय टीम लगाएगी जीत का चौका। पुणे में होगा भारतीय बल्लेबाजों का राज। कहर बनकर टूटेंगे गेंदबाज। बांग्लादेश हो जाएगा खल्लास। खेल भी दिखाएंगे और कहर भी बरसाएंगे। इस बार दिखा देंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि जीतेगा तो इंडिया। दावेदार हम हैं और जीतेंगे भी हम ही, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज पूरे दमखम से मैदान में उतर रहे हैं, जीत का परचम लहरा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश के लिए उसे टक्कर देना आसान नहीं होगा। अगर वनडे मैचेस के आंकड़े देखें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत के बल्लेबाज हमेशा से बांग्लादेश के खिलाफ रनों की आग उगलते हैं। विराट कोहली का बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है। वे इस मैच में भी कमाल दिखा सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने 15 मैचेस खेले, जिसमें 807 रन बनाए और उन्होंने 350 और 400 मारे हैं। कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने भी बांग्लादेश के खिलाफ जमकर रन बरसाए हैं और इस टीम के खिलाफ हमेशा उनका बल्ला बोला है। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 16 मैचेस में 738 रन बनाए, जिसमें 3 सैकड़ा और 3 अर्धशतक उन्होंने लगाए। वहीं भारत की मौजूदा टीम की बात करें तो केएल राहुल भी बल्ले से कमाल दिखाते हैं और उनका बल्ला बांग्लादेश के खिलाफ गरजता है। केएल राहुल ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 मैचेस में 191 रन बनाए हैं। ये 3 वो खिलाड़ी हैं जो मौजूदा विश्व कप में फॉर्म में हैं और अगर इनके बल्ले से एक बार फिर रनों की आग निकली तो पूरे बांग्लादेश की गेंदबाजी धराशायी हो जाएगी। ईशान किशन अपने करियर का दोहरा शतक भी बांग्लादेश के खिलाफ ही लगा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में खेलते नजर आ सकते हैं। हालांकि जिस तरह से भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है, टीम के प्लेइंग 11 के साथ टीम छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी और भारतीय टीम के गेंदबाज भी ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि विकेटों की झड़ियां लगा देंगे। खासकर जसप्रीत बुमराह इस टीम के लिए कितने खतरनाक साबित हुए हैं बताते हैं। जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैचेस खेले हैं और 10 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने हमेशा से बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ 12 मैचेस में 12 विकेट चटकाए हैं। ये तो वो खिलाड़ी हैं जिनका बांग्लादेश के खिलाफ पिछला रिकॉर्ड शानदार रहा है। अब उन खिलाड़ियों की बात जिन्होंने मौजूदा विश्व कप में विपक्षी टीम पर कहर बरपाया है। इस विश्व कप में कुलदीप यादव ने 3 मैचेस खेले, 5 विकेट चटकाए। इस विश्व कप में जसप्रीत बुमराह ने 3 मैचेस खेले, 8 विकेट चटकाए और विश्व कप 2023 में खेल रहे रविंद्र जडेजा ने अब तक 3 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। ये वो गेंदबाज हैं जिनसे बांग्लादेश को कोई भी नहीं बचा सकता। इनकी गेंद जब घूमेगी तो पूरी टीम बिखर जाएगी और इनके प्रदर्शन की बदौलत एक बार फिर हम कहेंगे जीतेगा तो इंडिया ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो देखा आपने, आखिर हम क्यों कह रहे हैं जीतेगा तो इंडिया ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।